गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। मैथ में संख्या पद्धति पहला चैप्टर है। क्लास 9th में संख्या पद्धति की शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्या से। अभी तक जो आपने पढ़ा है इसका जो परिचय है, सामान्य परिचय, उसके पर चर्चा करते हैं। संख्या पद्धति में पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एवं वास्तविक संख्या। अब तक आप लोग संख्या पद्धति को कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत सारी संख्याओं के प्रकार को आपने देखा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब आप पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आज संख्या पद्धति के क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है उसका परिचय से आज हम उसको देखेंगे। उसमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं पहले ही पढ़ाया जा चुका है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मीन्स प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें प्रकृति ने हमको दिया है। जैसे हम किसी को भी पहले काउंटिंग करने के लिए कहेंगे, घर में मान लीजिए 4 सदस्य बैठे हुए हैं, तो कोई गिनती करने जाता है तो पहले 1 2 3 4 ऐसे शुरुआत करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो 1 2 3 से शुरुआत प्राकृतिक रूप से होती है किसी भी काउंटिंग की, तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या, जब 0 दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। शून्य से ही सारी संख्याएं पूर्ण होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के आगे जब शून्य लग जाता है, यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक, बीच में 0 कर दीजिए, इस साइड में धनात्मक संख्याएं धन 1 धन 2 धन 3 अनंत तक, और इस साइड में ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 अनंत तक। इधर ऋणात्मक संख्याएं, इधर धनात्मक संख्याएं और 0, इन तीनों को मिला करके पूर्णांक बनता है। इस समुच्चय को, इस समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें शर्त है कि नीचे का जो हर है, q है, वो 0 नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में जिन जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं तो सारी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं ये सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 5 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 5/1, 6/1, एक किसी के भी हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। आगे आपको समझाया जा रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसमें ध्यानपूर्वक समझिएगा कि करड़ी में जितनी भी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो वो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 और 13, इस तरह की संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो इन संख्याओं को जब हम, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन कोई कहे कि 5 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या लिख के दिखाओ, तो हम सीधे करेंगे कि अपरिमेय संख्या लिख के दिखाओ, तो हम करड़ी में अभाज्य संख्या को लेंगे, वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे करड़ी में 2, ये अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3, ये अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5, यह अपरिमेय संख्या है। फिर से समझ लो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर तुमसे कोई कहता है कि हमें अपरिमेय संख्या कोई बताओ, तो करड़ी में हम अभाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या लिख देंगे, वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो है क्या, इसमें करड़ी है और बीच में अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। इसके बाद वास्तविक संख्या। इन दोनों संख्याओं